बहुत से लोग सोचते हैं कि मनुष्य की प्रार्थना का उत्तर उस चीज़ के कारण मिलता है जिसमें वह विश्वास करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे जो उत्तर मिलता है अपने विश्वास के कारण ही मिलता है। प्रार्थना का फल तो तब भी मिलता है जब मनुष्य का अवचेतन मन उस मनुष्य की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वास का ये नियम विश्व के सभी धर्मों का रहस्य सिद्धांत है। ये उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है। धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद भी बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदियों को अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण ये है कि प्रार्थनाओं के उत्तर किसी खास विश्वास, धर्म, जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि या चढ़ावे के कारण नहीं मिलते। उत्तर तो उस विश्वास या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास मस्तिष्क का एक विचार है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही महसूस करता है और विश्वास करता है। वैसा ही उसका मन, शरीर और परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है। आप क्या और क्यों कर रहे हैं, जब आप ये जान लेंगे तो अवचेतन मन की मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं कि जो जीवन को सभी अच्छी चीज़ें दिला सकती है। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूर्ण होना है। इच्छा प्रार्थना प्रत्येक मनुष्य सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन उनमें कितने मनुष्य इन्हें पा लेते हैं? यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने लेखक से एक बार कहा था कि मैं जानता हूँ यदि मैंने अपने मानसिक नज़रिए को बदल लिया तो अपने भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे सकता हूँ। मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन मुझे ये बात पता है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीक, प्रक्रिया या कार्यविधि नहीं है। मेरा मन विभिन्न समस्याओं पर इधर उधर भटकता रहता है और मैं कुंठित, दुखी तथा पराजित महसूस करता हूँ। इस प्रोफेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी, लेकिन उसके पास ये ज्ञान नहीं था कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। लेकिन इस ज्ञान से उसने अपनी मनोकामना पूर्ण कर ली और पुस्तक की उपचारक विधियों के प्रयोग से वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। शाश्वत मस्तिष्क अंश अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियाँ उस समय भी मौजूद थी जब आप और हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब कोई चर्च नहीं था, जब विश्व ही नहीं था। जीवन की महान शाश्वत सच्चाइयाँ और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म शुरू ही नहीं हुआ था। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले अध्यायों के अद्भुत, जादुई, काया पलट कर देने वाली चमत्कारिक शक्ति तथा उसकी उपयोगिता को अच्छे से जान लें। ये मानसिक और शारीरिक घावों को भरेंगी और आपके डरे हुए मन को हौसला बंधाएंगी। इस ज्ञान से आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी तथा कुंठा की सीमाओं से पूरी तरह आज़ाद कर देगी। सिर्फ आपकी मानसिक, भावनात्मक रूप से उसे अपने सपने के साथ जुड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियाँ आपके सपने के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। बस आपको आज और अभी शुरुआत करनी है, तब आपको अपने जीवन में चमत्कार होते दिखाई देंगे। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहे जब तक सूरज ना निकल आए और अंधेरा दूर ना हो जाए। आपके अंदर है बड़ा खजाना। सारा खजाना आपके ही अंदर है, इसलिए अपनी दिली इच्छा का उत्तर भी अंदर ही खोजें। आपका अंदर है बहुत बड़ा खजाना। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना है। उसे प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना है। आपके अंदर नियामतों का अथाह भंडार है जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमयी जीवन जीने के लिए प्रत्येक जरूरी चीज प्राप्त कर लेंगे। कई मनुष्य अपनी संभावना को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि उन्हें अपने मौजूद असीमित ज्ञान, अनंत प्रेम के भंडार के बारे में पता ही नहीं है, जबकि सच तो ये है कि इसमें से आप अपनी प्रत्येक मनचाही चीज प्राप्त कर सकते हैं।
लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से अधिक वजन उठाने की काबिलियत रखता है, लेकिन यदि उसे चुंबकीय गुण को हटा दिया जाए तो वह एक पंख भी नहीं उठा सकेगा। उसी तरह मनुष्य दो तरह के होते हैं। पहला, जिनमें चुंबकीय आकर्षण होता है। ऐसे मनुष्य आत्मविश्वास और विश्वास से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें अपने बारे में पता है, वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के मनुष्य में चुंबकीय गुण नहीं होता। ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे भय और शंकाओं से भरे रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा कहते हैं कि यदि मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा न डूब जाए, लोग मेरी हंसी ना उड़ाए। इस तरह के मनुष्य जिंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उनका भय उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता। ऐसे लोग भी चुंबकीय मनुष्य बन सकते हैं, यद्यपि वह इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करना शुरू कर दें। सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य, यदि कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंचे अंतरिक्ष यान, खंदक खोल? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। तो फिर इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य क्या है? मनुष्य इसे कहाँ खोज सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? बहुत आसान उत्तर है, ये आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारिक शक्ति है। यह वही जगह है जिसे ज़्यादातर मनुष्य तलाश करते हैं और यही कारण है, ये वह रहस्य है जो बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। इस चमत्कारिक शक्ति को प्राप्त करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये तो पहले से आपके अंदर है। लेकिन आपको ये सीखना होगा कि चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसे समझना, इसे अच्छी तरह समझना होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं को इसका प्रयोग कर सकें। यदि आप इन सब तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आप आवश्यक जानकारी तथा अच्छी समझ मिल जाएगी। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप अपने अंदर एक नई शक्ति उत्पन्न करके अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार